मेरे पाकिस्तानियों और मेरे जो कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, मैं ख़ास तौर पे आज आपको मुबारक देता हूं। किस चीज़ की मुबारक? कि जब से हमारी हुकूमत हटाई गई एक साजिश के तहत, मैं उस दिन से एक ही बात बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जाएगा। उससे पहले भी जब साजिश हो रही थी हमारी गवर्नमेंट गिराने की, तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उसको मैंने समझाया कि जब भी आपने सियासी इस्तेकाम खत्म किया, एक गवर्नमेंट गिरा के जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसी गवर्नमेंट गिरेगी स्टेबिलिटी आएगी, मैं तब कहा कि आप कोई भी, और खास तौर पे ये लोग जिनको मैं 30 साल से जानता हूं, माशियत को नहीं संभाल सकेंगे। और शौकत तरीन को भी भेजा, समझाने की कोशिश की कि किधर पाकिस्तान खड़ा है, दुनिया का क्या माहौल है। यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी थी, कमोडिटी सुपर साइकिल, कीमतें ऊपर चली गई थी दुनिया में। तो जो हमारे लिए मुश्किलात थी, वो मुश्किलात बढ़नी थी जैसे ही एक हुकूमत को हटाते और सियासी इस्तेकाम खत्म होता। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी गवर्नमेंट भी मैंने डिसॉल्व कर दी। लोगों को ये याद नहीं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मैंने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी। मैंने कहा इलेक्शंस करवाओ। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमें शिकस्त हो गई, हमने कबूल कर ली। हम इनकी तरह रोते नहीं हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ हमने कबूल कर लिया, हमारी गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद मैं बार बार ये कहता रहा कि जब तक आप इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल नहीं होगा। और अगर सियासी तौर पे स्टेबल नहीं होगा तो माशी भी इस्तेकाम नहीं आएगा। और जैसे जैसे हमारी माशियत नीचे जाती रही, मैं बार बार तोते की तरह यह कहता रहा कि ये इलेक्शंस करवाओ। लेकिन मसला यह आ गया कि ये जो पीडीएम की पार्टीज थी, ये भी और जो इनके पीछे हैंडलर्स थे, दोनों डर गए इलेक्शंस करवाने से। और वो इलेक्शंस इसलिए नहीं करवा रहे थे कि जैसे जैसे ही अवाम खड़ी होती गई तहरीक इंसाफ के साथ, उस गवर्नमेंट के साथ, यानी कभी भी पाकिस्तान की तारीख में एक गवर्नमेंट गिराई गई हो, कभी अवाम उसके लिए नहीं निकली। यानी हमारी मैं सारी तारीख जानता हूं, मैं तकरीबन जिस तरह पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं, जब मार्शल लॉ भी लगता था तो लोग आके मिठाइयां बांटते थे। जो भी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में गिरती थी, लोग मिठाइयां बांटते थे। तो यह पहली दफा हुआ कि पब्लिक सड़कों पे आ गई, लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि यह हम मानते नहीं, ये जो साजिश करके रजीम चेंज किया गया। बदकिस्मती से बजाय मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो वो कह रहा था जो पाकिस्तान की बेहतरी थी, बजाय मेरी बात सुनने के हमारे कारकुनों के ऊपर जो सख्ती की गई। मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर ऑपोजिशन में था। मुझे जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि कभी मैंने इस मुल्क की तारीख में इस तरह की सख्ती नहीं देखी जो इन्होंने हमारे पे की। कारकुनों को जेलों में डाला। 25 मई को मैं बार बार कहता हूं, जो जुल्म किया इन्होंने, लोगों के घर 3-3 बजे लोगों के घरों में घुस के, ना चादर ना चार दीवारी, लोगों को उठा के ले गए। कभी ऐसे नहीं हुआ पाकिस्तान में। हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्चेस हुई, कितनी एफआईआर काटी और किसको कौन सा पुलिस एक्शन लिया, कितनी टीयर गैसिंग हुई। लेकिन 25 मई को जो उन्होंने हमारे से किया, और उसके बाद मुसलसल करते रहे, एफआईआर्स के ऊपर एफआईआर्स काटते गए मेरे कारकुनों पे, लोगों को जेलों में डाला, फिर वो निकले, फिर
कचहरियों में चक्कर लगाए, हरासा किया गया। मेरे ऊपर अब तक 74 FIR कट चुकी हैं। कितनी दफा मैं कचहरियों में फिरा हुआ हूं और बेलें करवाता फिरा हूं, सिर्फ और सिर्फ हमें दबाने के लिए कि हम शायद डर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, हम दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। सहाफियों से जो किया गया, कभी पाकिस्तान में इस तरह, और सहाफियों से किन से किया गया? वो सहाफी जिनकी इस माशरे के अंदर एक पहचान थी, क्रेडिबिलिटी थी, मुहिब वतन थे, उन सहाफियों से जो इन्होंने किया। और ये कौम कभी नहीं भूलेगी जो अरशद शरीफ से किया, कभी ना मैं भूलूंगा या कौम भूलेगी कि एक ऐसा आदमी जिसकी कोई कीमत नहीं थी ज़मीर की, मुहिब वतन पाकिस्तानी, उससे जो किया गया ये कौम हमेशा याद रखेगी। उसके अलावा आजम स्वाति, शहबाज गिल, हमारे लोगों को जो इन्होंने पकड़ के तशद्दुद किया, कस्टोडियल टॉर्चर की गई, और उनसे जो उनके सामने जो उनकी नंगा करके तशद्दुद करके उनकी वीडियोस बनाई गई। आजम स्वाति की वीडियो हमारे MP को दिखाई गई, जिसको कह रहे थे कि नून लीग में चले जाओ, इमरान खान पे कांटा मार दिया है, उसको उसका तशद्दुद करते हुए आजम स्वाति की वीडियो दिखाई गई। फिर जो नीचे गिरे हैं ये लोग, जो गंदी वीडियोस, जो ऑडियो लीक्स, जो आजम स्वाति के घर उनकी बीवी को और बेटी को जो वीडियो, गंदी वीडियो भेजी गई, कभी इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। और फिर सलमान फारूकी, उसको पकड़ के नंगा करके उसको मारा गया, उसको धमकाया गया। सोशल मीडिया के बच्चों से, चूंकि 17-18 साल के बच्चों को पकड़ के उन्होंने उठा के ले गया, उनको मार धाड़ के, डरा धमका के घर वापस भेजा गया। ऐसे कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में।